नमस्कार मित्रों। आज का ये जो टॉपिक है, चुनाव की घोषणा तो हो ही चुकी है। पहली लिस्ट भी सभी पार्टियों ने निकाल दी है। कुछ ने समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में 29 लोगों का नाम था, जिसमें कि 19 रालोद का और 10 समाजवादी पार्टी का। वैसे ही 125 प्रत्याशियों का कांग्रेस ने उतारा जो है, और करीब करीब 250 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और इस घोषणा करने के बाद दल बदल दोनों पक्ष में खूब हो रहे हैं, लेकिन एक जो ये नारा छिड़ गया है जो है सभी दलों की तरफ से, कोई 80-20 का नारा दे रहा है, कोई 85-15 का नारा दे रहा है। लेकिन वास्तव में देखिए तो न ये 85-15 का नारा है और न ही ये 80-20 का नारा है। ये नारा है 80 वर्सेस 80 का। अब आप कहेंगे कि ये 80 वर्सेस 80 का क्यों है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। थोड़ा हम पहले इतिहास में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के देश जब से आज़ाद हुआ है तब से अगर प्रधानमंत्रियों की अगर आप लिस्ट देखिएगा तो ये खानदान तो बहुत दिनों तक राज किया जो है। और पहली बार देश में पिछड़ा कोई अगर प्रधानमंत्री बना, वो भी थोड़े समय के लिए, तो देवेगौड़ा जी बने थे। लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी दोबारा प्रधानमंत्री अगर कोई बना तो वो नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी इसके पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2-3 टर्म जो है। तो इनकी जो छवि थी एक बहुत साफ सुथरी छवि थी, ईमानदार की छवि थी। भ्रष्टाचार से कोई इनका लेना देना नहीं था, घर परिवार से लेना देना नहीं था। पार्टियों में परिवार और वंश की जो परंपरा थी उसके खिलाफ थे, लड़ने में थे। आम लोगों से इनका मिलना जुलना था। तो ये इतने दिनों के बाद से पिछड़े वर्ग का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री हुआ है, और वो भी उसके पास इतनी ज़्यादा नैतिक क्षमता, नैतिक जो बल कहते हैं वो है कि इससे जो है उससे कनेक्टिविटी जो है सारे लोगों की हो गई। पूरे समाज में हमसे, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबको नरेंद्र मोदी के प्रति एक प्रेम जगा जो है। ये प्रेम आप ये कह सकते हैं कि देश सेवा के लिए लोगों को लगा कि देश के लिए बहुत कोई एक अच्छा आदमी आया है और इनके साथ हमको सबको रहना है। तो सारा जाति धर्म छोड़ करके लोग इनके नेतृत्व में, इनके जो कार्यशैली थी, जो पद्धति थी, उसके ऊपर चले। और पिछड़ा वर्ग जो समाज है, चूंकि नरेंद्र मोदी अभी आपसे बताए कि एकमात्र ऐसे नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं जो 5 साल कार्यकाल पूरा किए प्रधानमंत्री का। अच्छा, ये बात आपको ऐसे तो बहुत सामान्य लगती है, लेकिन ये इतना ये असहज लगता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग सामंती मानसिकता के लोग हैं। सामंती मानसिकता के मेरे कहने का मतलब कि केवल वो सवर्ण नहीं है, इसमें हर एक तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं जिनसे मोदी जी से खतरा है। मोदी जी के आने से सारे लोगों के हाथ में फूल गए हैं जो है। कहीं न कहीं जो उनको कट बनी जाती थी या कोई और जो फैसिलिटी मिलती थी उस पर ब्रेक लगा है जो है। और अगर आप कभी भी सोशल मीडिया पर देखिए इनको विरोध करने वाले लोग, तो आप पाएंगे कि सबसे अधिक नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले ये सामंती मानसिकता के बुद्धिजीवी लोग ही हैं जो है। इसमें इनका विरोध कोई पिछड़ा दलित नहीं करता है, ये वो वर्ग है जो है। और इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि आखिर में ये लोग क्यों मोदी का इतना विरोध करते हैं। जो मोदी हर काम बढ़िया कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, हित के लिए कर रहे हैं, सब समाज के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, दलितों के लिए कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए कर रहे हैं, फिर भी ये इतना ब्रेकअप क्यों है? इसलिए कि एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद मोदी जी छान करके आए हैं इन देश के नेतृत्व करने में। और जिन लोगों को, जिनके मुंह में वो खून लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, या इधर से उधर जो पैसा ऐंठने का, दलाली करने का, वो सारा का सारा बंद हो गया है। चाहे वो पत्रकारिता की जगत में हो, मीडिया की जगत में हो, या इस राजनीति के मंडल में हो। तो ये एक बहुत भूचाल आया। और इसीलिए आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी का विरोध हर जगह हो रहा है, लेकिन उनको आम जनता, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, हर एक जात, सब उनके पीछे हैं, उनके लगे हुए हैं। और इसीलिए वो दिन ब दिन उनकी जो वोट पाने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है जो है।
हर इलेक्शन, अभी पिछले जो 5 असेंबली के इलेक्शन हुए सब में उनके वोट परसेंटेज बढ़े हुए हैं। इवन कि वेस्ट बंगाल में जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की हार हो गई है, मैं हार नहीं मानता हूँ। जिस प्रदेश में बीजेपी को 8-10% के आसपास वोट मिला हो, वहाँ पर अगर 36-37% वोट अगर बीजेपी पहुँचती है तो ये हम हार नहीं मानते हैं। और ये भी तब जब एक 30-32% का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, आपके खिलाफ है। यानी कि आपको 70% लड़ाई लड़े और 70% में 37% आप जब पाते हैं वोट, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है वोट लेने का जो है। तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी से क्यों क्यों लोग चिढ़े हुए हैं और उनका इतना विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का तरीका इनका उल्टा है जो है। हमेशा समाज को बांट करके, जातियों में बांटिए, धर्म में बांटिए, बांट करके विकास को जो है नीचे कर दीजिए और फिर जात का नारा दे दीजिए। तो वो जात का नारा 85-15 का आ जाता है, वो जात का नारा 80-20 का आ जाता है। लेकिन मैं आपके साथ आज मैं बता रहा हूं कि दरअसल ये लड़ाई 80 और 80 की है। अभी आप देखे होंगे कल पहली लिस्ट निकली अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की। 29 विधानसभाओं की घोषणा हुई। 19 रालोद को यानी जयंत जी चौधरी को, और 10 जो है इनके पार्टी को। 10 विधानसभाओं में 6 ये मुसलमान प्रत्याशी उतारे अखिलेश जी। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इनका जो पुराना ढांचा था कोर बैंक जो वोट का है, वो अभी भी वो मुसलमान है जो है, और उसी के आधार पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके में दलित नहीं है। जब जब जोगी जी बोलते हैं कि 80 वर्सेज 20 है, तो उनके में 20 मुसलमान नहीं होता है, बाकी 80 उनके साथ होता है। मैंने होता है मतलब कि वो उस आधार पे कहते हैं जो है। तो दोनों में फर्क है जो है। एक जो है दलित को बाहर कर दे रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी दलितों का वोट नहीं ले पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों का वोट नहीं पा रही है। तो लड़ाई जो है 80 और 80 की है, और इस 80-80 में कौन भारी पड़ रहा है ये देखना है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है जो है। आप जो है नेताओं के भाषा में मत जाइए जो है कि 80-20 क्या है और 85-15 क्या है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कर दे रहा हूं, ये लड़ाई 80 और 80 की है। एक में 20 नहीं है अखिलेश में, तो वहां दलित नहीं है। बीजेपी में 20 नहीं है, तो वहां मुसलमान नहीं है। तो शेष जो है वो 80-80 की लड़ाई यहां पे है। अब आप ये देखिए कि पिछले जितने भी आयोजन या योजनाएं हुई हैं प्रदेश में जो है बड़े व्यापक स्तर पे, इसका लाभ एक वर्ग जो है वो दलित वर्ग हो या गरीब मुसलमान हो, सबके लिए योगी सरकार ने राशन दिए, घर दिए, मकान दिए, सब कुछ व्यवस्था की है। उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी को जाति देख करके कोई मकान नहीं दिया गया, किसी को धर्म देख करके कोई राशन नहीं दिया गया, यह तरह का आरोप कोई नहीं लगा सकता है जो है। और ये एक बहुत बड़ी संख्या है दलितों की जो भारतीय जनता पार्टी को हर तरह की मुसीबत से निकाल रही है और बहुत आगे करती जा रही है। मेरा पूरा का पूरा ये आकलन पूरे इस परिदृश्य में मुझे ये लग रहा है कि पिछले बार जो 39.67% बीजेपी का वोट मिला था, यह वोट का परसेंटेज इस बार बढ़ेगा जो है। और इसमें दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि मायावती के कमजोर हो जाने के बाद दलित कभी भी जो है वो उस समाज के पास नहीं जाता है जहां से हमेशा वो मारा भगाया दुत्कारा गया है। इसलिए उनको पता, और चूंकि सब लोगों ने देखा है कि पिछले जब उनकी सरकार थी अखिलेश की, तो किस तरह के तांडव होते थे जो है, और कैसे दलितों के साथ क्या व्यवहार किया जाता था। तो लिहाजा दलित वर्ग का वोट वो इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ही और अखिलेश से वो बैर रखता है, इनसे प्रेम रखता है। वो इतने ज़्यादा सहूलियत मिला हुआ है सरकार से, चाहे वो जनधन अकाउंट खुला हुआ हो, शौचालय मिले हुए हों, राशन मिले हुए हों, कच्चे जो मकान मिला हुआ हो। तो ये कहना बड़ा आसान है कि 5 किलो अनाज दे देने से मेरा पेट भर जाएगा क्या। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, उसके पास 2 किलो अनाज भी बहुत होता है, और ये असर चुनाव में डालेगा। और ये लड़ाई मित्रों 80-20 की नहीं, 85-15 की नहीं, 80-80 की है। और 80-80 क्या है मैं आप लोगों को बताया हूँ। और अब अगला वीडियो जो मेरा होगा, जो अभी तक जो
चुनाव में जो टिकट का वितरण हुआ है उसका क्या किन किन पार्टियों पे असर करेगा ये मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।